Hello friends, good morning. Myself PG Boiskar. I would like to welcome you in the presentation of class 10 mathematics. Class 9 mathematics. Uh, Yesterday we have seen what in by factor theorems and how to factorize the polynomial. So today we just review it and then we will take example based on this topic. So what in by factor theorem? Factor theorem means let px be any polynomial. Px कोई भी polynomial है. Px is any polynomial of degree greater than or equal to 1. Okay. And a is any real number. A is any real number. And if p of a is equal to 0, p of a is equal to 0. p of a का मतलब value of the polynomial px at x is equal to a. ये होता है पी ऑफ ए का मतलब. एंड पी ऑफ ए यदि 0 है देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. तब ये x माइनस ए जो है पी एक्स का फैक्टर होता है. दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम. ओके. इसका कॉन्वर्स भी हमने देखा है. यदि पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज एनी पॉलिनोमियल. Okay, is any real number, and if x minus a is a factor of px, is a factor of px, then what? Then p of a is equal to 0. इसका मतलब p of a means value of the polynomial at x is equal to a. Or this is also called as remainder. P of a. P of a means a remainder. Value of the polynomial at x is equal to divisor या factor. x is equal to what? 0 of the divisor. ओके. तो ये p of a मीन्स यहाँ पे ये क्या है? ये जो आपका डिवाइजर है या फैक्टर है उसका 0 है. तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 ऑफ द फैक्टर या 0 ऑफ द डिवाइजर. यदि आपका 0 आता है तो दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर. ओके. एंड देन रिमाइंडर इज 0. तो ये रिमाइंडर आपका क्या होता है? 0 होता है. कब? इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, देन रिमाइंडर इज 0. दैट मीन्स p ऑफ a इज इक्वल टू 0. x minus a is a factor of px, then p of a is equal to 0. Another way, if x plus a is a factor of px या fx भी बोल सकते हैं हम लोग, then what? Then p of minus a is equal to 0. तो इसी थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे. ओके. नाउ वी हैव सीन हाउ टू फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. कल हमने देखा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसी तरह फैक्टराइज करना है. तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है द पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इस फॉर्म में जो पोलिनोमियल होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. इसका डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक है. वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0. ये हमेशा 0 नहीं होना चाहिए. और ये क्या होता है? इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो यहाँ पे अभी ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग दो केसेस बनाएंगे. केस 1 में इफ इज अदर देन 1, ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू अदर देन 1 है. फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ए की वैल्यू अदर देन 1 है. अनदर एग्जांपल सपोज 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9. इसमें ये जो ए की वैल्यू है ये अदर देन 1 है. इसी टाइप का जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका फैक्टराइजेशन किसी तरह करना है. तो ए का वैल्यू अदर देन 1 है तो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी. हमें पहले क्या करना होगा? ए और सी का प्रोडक्ट करना होगा एंड दिस प्रोडक्ट इज अ ए सी. ओके. देन वी हैव टू फाइंड टू फैक्टर ऑफ ए सी. ये जो प्रोडक्ट ए सी हमारा है उसके दो फैक्टर फाइंड आउट करना है. कितने फैक्टर? 2. कैसे? देयर प्रोडक्ट इज ए सी. उनका दोनों का प्रोडक्ट ए सी आना चाहिए बट देयर सम इज बी. उनका जोड़ बी आना चाहिए. ऐसे दो फैक्टर हम चूज करना है, फाइंड आउट करना है. तो सपोज यहाँ पे अभी ये अननोन है तो वो दोनों फैक्टर हम लोग ए एंड सी मान लेते हैं.
ये ए और सी के जो दो फैक्टर हम चूज करने वाले हैं वो ए और सी मान लेते हैं। ये दोनों का प्रोडक्ट ए से आता है और ये दोनों का जोड़ बी है, यानी कि ए इंटू सी इज इक्वल टू ए सी और ए प्लस सी इज इक्वल टू बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। अभी ये जनरल बोल रहे इसलिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों का जोड़ बी है। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वी हैव टू स्प्लिट द मिडल टर्म। यहाँ पे ये जो मिडल टर्म है यानी कि बेक्स वाली टर्म, ये बीच वाले टर्म को हम मिडल टर्म बोलते हैं। वी हैव टू स्प्लिट दिस मिडल टर्म इन द फॉर्म ऑफ दिस टू फैक्टर। ये दो फैक्टर हमने जो फाइंड आउट किए एन सी, उसके फॉर्म में हम लोग बेक्स स्प्लिट करके लिखना है, यानी कि वी हैव टू राइट बेक्स। कैसे लिखेंगे हम लोग? एक्स प्लस एक्स, बिकॉज बी इज अ ए प्लस सी, बी जो है ए प्लस सी है, तो हमने यहाँ पे इसी तरह ये बेक स्प्लिट करके लिखना है मिडल टर्म। ओके, नाउ हाउ टू स्प्लिट इट? तो फर्स्ट राइट डाउन द गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एज इट। ओके, नाउ वी हैव टू स्प्लिट दिस मिडल टर्म बेक्स लाइक दिस एक्स प्लस एक्स। तो हमने ये मिडल टर्म एक्स प्लस एक्स इसी तरह स्प्लिट करके लिखा है, प्लस लास्ट कांस्टेंट टर्म सी एज इट। ओके, नाउ मेक द ग्रुप ऑफ फर्स्ट टू एंड ग्रुप ऑफ लास्ट टू। तो हमने पहले दो टर्म का एक ग्रुप बनाना है और उसी तरह दूसरा दो टर्म का एक ग्रुप बनाए। तो फर्स्ट टर्म में जो ग्रुप है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये दो टर्म का ग्रुप है। ये दोनों टर्म में हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। व्हाट इज कॉमन? हियर इज कॉमन एक्स, तो एक्स कॉमन निकाला तो एक्स प्लस वन बच जाएगा, प्लस लास्ट टू में जो ग्रुप है एक्स प्लस सी, इसमें सी कॉमन दिखाई दे रहा है, so we can take c common in bracket x plus 1. Okay, now here there are also two terms. Your first term is x in bracket x plus 1, ये आपका फर्स्ट टर्म है। सेकंड आपका है c in bracket x plus 1। यहाँ पे ये जो ब्रैकेट x plus 1 दोनों में कॉमन है, so we can take here x plus 1 कॉमन। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बच जाएगा आपका x और यहाँ पे बचेगा आपका c। So we get the factorization of quadratic polynomial एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस सी। तो इसी तरह कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका कोएफिशिएंट अदर देन वन है, तो इसी तरह मिडल टर्म स्प्लिट करके फाइंड आउट करना है। एंड दिस इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल in case a is other than 1. Okay, now second case is what? If a is 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए का वैल्यू यदि हमारा 1 है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें ए का वैल्यू 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड 1 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं, इसका मतलब 1 होता है, यानी कि x का वैल्यू 1 है। तो इसी टाइप का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना बहुत आसान है। इस टाइप में मिडल टर्म स्प्लिट करने की आवश्यकता नहीं है, तो किसी तरह किया जाता है वी विल सी। अभी यहाँ पे ये सेकंड जो केस है a इज इक्वल टू 1 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो दिस क्वाड्रेटिक इज ऑफ द टाइप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, हियर इज 1। ये यदि 1 है तो क्या करना है? डायरेक्टली जो कांस्टेंट टर्म है आपकी c, व्हाट इज कांस्टेंट टर्म? c, इसके दो फैक्टर फाइंड करना है सच दैट देयर प्रोडक्ट इज c, दोनों का प्रोडक्ट c आना चाहिए, बट देयर सम इज अ b, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x। तो ऐसे दो फैक्टर, अभी ये जनरल है इसलिए हम लोग दो फैक्टर मान देते हैं, सपोज p एंड q। सपोज c की ये दो फैक्टर है p एंड q, इनका दोनों का प्रोडक्ट c आता है, p इंटू क्यू इज इक्वल टू c है, और ये दोनों का जोड़ p प्लस क्यू इज इक्वल टू b है। ओके, तो दीज आर द टू फैक्टर। सपोज अभी ये दो फैक्टर हमें मिल गए, तो यहाँ पे स्प्लिट करने की, मिडल टर्म जो है स्प्लिट करने की आवश्यकता नहीं। देन वी कैन राइट डायरेक्टली फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसका फैक्टराइजेशन किसी तरह करना है? फर्स्ट ब्रैकेट में, अभी ये पॉलिनोमियल में x में, इसलिए यहाँ पे x लेना है। यदि पॉलिनोमियल y में तो y लेना है, z में तो z लेना है। तो पहला x यानी कि वेरिएबल आना चाहिए, और पहला फैक्टर आपका p यानी कि प्लस p है, तो x प्लस p इंटू x, दूसरा फैक्टर आपका प्लस q है इसलिए x प्लस q। सो दिस इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ सच टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इसी तरह ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है। तो फ्रेंड्स,
now we will see the example based on the factorization or factor theorem. Okay, so let us see example based on this topic, that is your exercise 2.4. तो हम लोग अभी exercise 2.4 देखने जा रहे हैं. So your first example is, what is your first example? Determine which of the following has a x plus 1 factor. ये x plus 1 जो है, ये नीचे दी गई जो पॉलिनोमियल फर्स्ट हम लोग ये कंसिडर करते हैं, इसका फैक्टर है या नहीं हम लोग चेक करेंगे, बाद में सेकंड का चेक करेंगे. तो ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिनोट द गिवन पॉलिनोमियल बाय लेटर px. तो लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमने डिनोट किया. अभी हम लोग यहाँ पे p ऑफ -1 फाइंड करेंगे. ये जो फैक्टर है आपका x प्लस 1, इसका जीरो होता है -1, हमें पता है ऑलरेडी, हम लोग ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं, क्योंकि x प्लस 1 इक्वेट किया जीरो के साथ, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, प्लस 1 ट्रांसफर किया तो वी गेट x इज इक्वल टू -1, यानी कि -1 ये जो फैक्टर x प्लस 1 उसका जीरो है. तो हम लोग p ऑफ -1 यानी कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू जीरो ऑफ द फैक्टर निकालते हैं, यानी कि p ऑफ -1 इज इक्वल टू x क्यूब मीन्स -1 क्यूब प्लस x स्क्वायर मीन्स -1 स्क्वायर प्लस x मीन्स -1 और ये +1. सिंप्लीफाई करते हैं, -1 का क्यूब -1 आता है, प्लस -1 का स्क्वायर +1, ये प्लस माइनस बिकम -1 और ये आपका +1. देखिए ये -1 प्लस माइनस कैंसल, -1 प्लस 1 कैंसल, यानी कि आपका यहाँ पे बच जाता है जीरो, यानी कि p ऑफ -1 क्या आ गया, जीरो आ गया. और हमें पता है यदि p ऑफ -1 जीरो है, -1 ये कोई भी रियल नंबर है, तब बाय फैक्टर थ्योरम, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम्स, तो आपका p ऑफ -1 जीरो आ गया. p ऑफ -1 हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे जीरो, सिर्फ देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, विच थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, we get what we get, x plus 1 is a factor of given polynomial शॉर्ट में लिखता हूँ पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस या प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. तो इसी तरह ये हम लोग चेक कर सकते हैं कि x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं. ओके, नाउ लेट अस सी सेकंड एग्जांपल. अभी सेकंड के लिए भी x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं हम लोग डिटरमाइन करेंगे. तो उसी तरह ये जो पॉलिनोमियल दी गई, वी विल डिनोट इट बाय एनी लेटर, मे बी fx से डिनोट कर सकते हैं आप लोग. लेट fx इज इक्वल टू आपकी पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2. इसमें x की जगह -1 पुट करेंगे, यानी कि f ऑफ -1 फाइंड करना है. तो एक्स क्यूब मीन्स -1 क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स -1 स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 2 प्लस √2 इंटू एक्स मीन्स -1 प्लस आपका ये √2 एज इट. ओके, नाउ आफ्टर सिंप्लीफाइंग, -1 क्यूब इज -1 माइनस ये -1 का स्क्वायर +1. अभी ये माइनस और -1 इनका प्रोडक्ट प्लस हो गया और 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है आपका 2 प्लस √2 और ये आपका फिर से प्लस √2. ओके, फिर से प्लस √2 है. नाउ सी दिस -1 बिकम -2 और ये +2, तो ये कैंसिल हो गए, तो आपका बच जाता है √2 प्लस √2 प्लस √2 इज मीन्स 2 टाइम √2. सो वी गेट f ऑफ -1 हमारा आता है 2 √2. हियर f ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 टाइम √2 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0. है क्या, नहीं है, तो x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा क्या, नहीं. सो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम
factor theorem, we get what? X plus 1 is not a factor of fx. हमने fx से डिनोट किया था, इसलिए शॉर्ट में fx भी बोल सकते हैं, या आप लोग ये पूरी पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं. तो इसी तरह हम लोग चेक कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल. यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, डिटरमाइन jx इज अ फैक्टर ऑफ. ओके, ये एग्जांपल हमने कल ऑलरेडी देखा था. ओके, तो एग्जाम्पल 3, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ. इसका भी एग्जाम्पल देखा था. फिर से एक बार हम लोग ये एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. x माइनस 1 जो है px का फैक्टर है. ओके, हमें दिया गया है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. इस पॉलिनोमियल में, ये सेकंड एग्जाम्पल हम लोग लेंगे. इसमें ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का x माइनस 1 फैक्टर है. अभी इसमें हमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ओके, तो हाउ टू फाइंड इट? ऑलरेडी दिस पॉलिनोमियल इज डिनोटेड बाय लेटर px. हमें दिया गया है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. तो ये हम इसी तरह लिखना है, सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. ये px का फैक्टर है. तो फैक्टर होने के कारण क्या होगा? p ऑफ, ये माइनस 1 है, तो यानी कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा. देन p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. फैक्टर थ्योरम का कॉन्वर्स हमने यूज किया. ओके, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. तो p ऑफ 1 का मतलब होता है पुट x इज इक्वल टू 1 इन द गिवन पॉलिनोमियल px. इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1 पुट करना है. तो लेफ्ट साइड में आपका px है kx स्क्वायर. तो k एज इट, x स्क्वायर मीन्स x की जगह 1 पुट करना है, उसका स्क्वायर, माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स मीन्स 1 प्लस 1 इज इक्वल टू राइट साइड 0 एज इट. ये 1 का स्क्वायर होता है 1, और उसको k से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आएगा k. यहाँ पे माइनस रूट 2 इंटू 1 इज माइनस रूट 2, और दिस प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ अभी ये सॉल्व करना है. नाउ वी हैव टू ट्रांसफर दिस माइनस रूट 2 प्लस 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड टू right side. So this their signs will be change. Signs will be change. Okay, तो we get k is equal to, तो हमें k is equal to मिलता है, this minus root 2 become plus root 2 and this plus become minus 1. So we get the value of k is under root 2 minus 1. तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू मिल जाती है अंडर रूट 2 माइनस 1. इसी तरह आप लोग इसी टाइप के प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करना है. नाउ फ्रेंड्स, फाइंड, अभी ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3. ये पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है. ये जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन किसी तरह करना है ये हमने देखा है. तो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपकी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3. ये जो पॉलिनोमियल है इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंपेयर दिस गिवन पॉलिनोमियल विथ standard form of quadratic polynomial and find the value of a, b and c. Now tell me what is value of a. Here a is equal to आपका 2, वैल्यू ऑफ b है आपका 7, c है 3. नाउ हियर वैल्यू ऑफ e इज अदर देन 1, e का वैल्यू अदर देन 1 है. तब हम क्या करते हैं, फर्स्ट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c. e और c का प्रोडक्ट, ये आपका 2 है, c आपका 3 है, इनका प्रोडक्ट आता है 6. ओके, प्रोडक्ट इज 6. नाउ वी हैव टू फाइंड द 2 फैक्टर ऑफ 6. इसके 2 फैक्टर इसी तरह चूज करना है, फाइंड करना है, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 6 यानी कि प्लस 6, बट देयर सम इज b मीन्स प्लस 7. b मीन्स 7. 6 का ऐसे 2 फैक्टर फाइंड करना है जिनका प्रोडक्ट प्लस 6 आना चाहिए, जो प्लस 7. तो विच आर द फैक्टर्स? तो फैक्टर्स आर एस
1 6 या 6 1, correct? 1 6, these are the correct factors. Their product is plus 6 आता है, their sum is 7 आता है, 1 plus 6 7, correct? Now here coefficient of x square is other than 1, then we have to split this middle term. हम लोग ये जो मिडल टर्म है प्लस 7x, वी कैन स्प्लिट इन द फॉर्म ऑफ दिस टू फैक्टर. ये जो दो फैक्टर हमने फाइंड किए इनके फॉर्म में लिखना है, यानी कि 1 और 6 के फॉर्म में. तो हाउ टू राइट? तो वी कैन राइट योर फर्स्ट टर्म एज इट, split the middle term in the form of two factor and third term also as it. So how to write it? It can be written as write it, this 2x square plus 7x plus 3 can be written as 2x square plus 7x plus 3. It can be written as, ये किसी तरह लिखना है, your first term 2x square as it. How to write 7x? 7x can be written as x plus 6x plus 3. ओके, इसी तरह हमने ये मिडल टर्म जो है स्प्लिट किए. नाउ वी कैन मेक द ग्रुप ऑफ फर्स्ट टू. अभी हम लोग ग्रुप बनाएंगे फर्स्ट टू का. ये ग्रुप, ये दिस इज अ ग्रुप ऑफ द फर्स्ट टू टर्म एंड ये सेकंड टर्म का ये ग्रुप बनाएंगे. तो फर्स्ट ग्रुप में कॉमन हमें दिखाई दे रहा है x, तो वी कैन टेक हियर x कॉमन. x कॉमन निकाले तो आपका बचेगा 2x प्लस 1. ओके, सेकंड ग्रुप में सेकंड टू लास्ट जो ग्रुप है 2 का, उसमें भी हमें 3 कॉमन दिखाई दे रहा है. सो वी कैन टेक हियर 3 कॉमन. 3 कॉमन निकाला तो 6x में से 3 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचेगा आपका 2x प्लस 3 में से 3 कॉमन निकाला तो बचेगा 1. नाउ सी हियर, ये जो ब्रैकेट है 2x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, सो वी कैन टेक 2x प्लस 1 कॉमन. इन सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे आपका बच जाता है x प्लस 3. So this is a required factorization of this quadratic polynomial 2x square plus 7x plus 3. इसी तरह इस polynomial का factorization करना है. ओके, समझ में आ गया फ्रेंड्स? If you have any doubt, then ask me on my WhatsApp number. My WhatsApp number is 9420439784. If you have any doubt, then you should ask me on my WhatsApp number. ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल. उसी का हम लोग सेकंड एग्जांपल लेते हैं. सेकंड एग्जांपल आपका है फैक्टराइजेशन ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6. 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6. पॉलिनोमियल आपका है 6x स्क्वायर x square plus 5x minus 6. 6x square plus 5x minus 6. ये पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है. नाउ कंपेयर दिस पॉलिनोमियल विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b c फर्स्ट. नाउ टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ a हियर. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x हियर? 6. सो वैल्यू ऑफ a is 6. Value of b is 5 and value of c is here minus 6. Now here value of a is other than 1. a का वैल्यू other than 1 6 है, ये other than 1 है. तब हम लोग क्या करते हैं, a और c का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं. तो ये आपका 6 है इंटू b c आपका माइनस 6 है और ये प्रोडक्ट आता है आपका माइनस 36. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द टू फैक्टर ऑफ माइनस 36. अभी ये माइनस 36 ये सी का जो प्रोडक्ट है माइनस 36, इसके दो फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है सच दैट देयर प्रोडक्ट इज माइनस 6. प्रोडक्ट उनका माइनस 36 आना चाहिए और जोड़ बी यानी कि 5u आना चाहिए. तो विच आर द फैक्टर्स? नाउ टेल मी द करेक्ट फैक्टर्स आर व्हाट? प्लस 9 माइनस 4. इसके दो फैक्टर है प्लस 9 माइनस 4. एम आई राइट और नॉट? चेक इट. दोनों का प्रोडक्ट माइनस 36 है, यस है. दोनों का जोड़ प्लस 5 है, यस करेक्ट. सो दीज आर द करेक्ट फैक्टर. नाउ वी कैन स्प्लिट द मिडल टर्म इन द फॉर्म ऑफ दिस टू फैक्टर. अभी हम लोग ये जो प्लस 5x है ये 9 और माइनस 4 के फॉर्म में स्प्लिट करके लिखना है. तो वी कैन राइट अगेन दिस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x क्यूब 6x स्क्वायर
प्लस 5x माइनस 6। ये हम लोग अभी मिडल टर्म अपने जो हमने दो फैक्टर फाइंड आउट किए थे +9 -4, इसके फॉर्म में स्प्लिट करके लिखेंगे। वी विल राइट। तो योर फर्स्ट टर्म 6x² एज इट। हाउ टू राइट 5x? इट कैन बी रिटर्न एज +9x -4x -6। तो इसी तरह हमने 5x इसी तरह स्प्लिट करके लिखा है। ओके, नाउ मेक द ग्रुप ऑफ फर्स्ट टू and group of second two. In a first group, what is common here? Common is 3x. 3x कॉमन दिखाई दे रहा है। 3x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे आपका बच जाता है 2x। ओके, और यहाँ पे आपका बच जाता है +3। फर्स्ट ग्रुप में कॉमन निकालने के बाद 2x +3 बच जाता है। नाउ सी इन अ सेकंड ग्रुप, व्हाट इज कॉमन? हियर माइनस साइन इज ऑल्सो कॉमन, सो वी कैन टेक माइनस साइन कॉमन एंड 2 इज ऑल्सो कॉमन। सो -2 कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में दोनों का साइन चेंज होगा, दोनों प्लस होंगे। तो यहाँ पे आपका बच जाता है 2x, और ये माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद ये प्लस हो गया, और 6 में से 2 कॉमन निकाला तो 3। तो यहाँ पे आ जाता है आपका 2x + 3। एक कॉमन निकालते समय ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो आने वाला ब्रैकेट है यही आना चाहिए, यानी कि ये 2x + 3 आना चाहिए। इसी तरह कॉमन निकालना है। नाउ हियर again this bracket is common to both terms, so we can take this bracket as a common. So 2x + 3 हमने कॉमन निकाल लिया, 2x + 3 कॉमन निकाल लिया। इन ब्रैकेट यहाँ पे बच जाता है आपका 3x, और ये आपका -2। So we get this is a required factorization of given quadratic polynomial. तो ये 2x + 3 into 3x - 2 is a factorization of this quadratic polynomial 6x² + 5x - 6। तो इसी तरह आप लोग और ट्राई करना है। रेफरेंस बुक में एग्जाम्पल है, नेक्स्ट टेक्स्ट बुक में भी और एग्जाम्पल है, तो ट्राई योर सेल्फ। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नेक्स्ट टाइप फैक्टराइज। ये जो फैक्टराइजेशन है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना आसान है, लेकिन क्यूबिक में थोड़ा ये भी आसान है, लेकिन प्रयास करना होगा। तो फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, योर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज x³ - 2x² - x + 2। इसका फैक्टराइजेशन किसी तरह करना है, देखिए। अभी यहाँ पे फर्स्ट वी विल फाइंड द फर्स्ट फैक्टर बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम और बाय यूजिंग ट्राई एंड एरर मेथड। तो इसमें चेक करना है कि वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट p(1). p(1) का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। गिवन पॉलिनोमियल px से डिनोट करना है। यहाँ पे हम लोग p(1) फाइंड आउट करेंगे। ये यदि 0 आ गया तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये एक फैक्टर हमें पता चलेगा। यदि इट इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। देन ट्राई फॉर -1, बाद में p(-1) के लिए ट्राई करना है। यहाँ पे भी यदि इसका वैल्यू 0 आता है तो आपका x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, नहीं ये तो नॉट अ फैक्टर। तो इसी तरह पहले हम लोग यह जो है फैक्टर थ्योरम का यूज करके ट्राई एंड एरर मेथड से पहले निकालना होगा। एंड एक फैक्टर हमें सपोज मिल जाता है, सपोज x - 1 यदि px का फैक्टर है, तो अदर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए ये जो पॉलिनोमियल px दी गई है उससे x - 1 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करके अदर फैक्टर फाइंड करना है। ओके, तो इसी तरह लेट अस सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिनोट द गिवन पॉलिनोमियल एज अ px। तो पहले हम लोग ये जो पॉलिनोमियल उसको px से डिनोट करते हैं। तो योर पॉलिनोमियल px इज what? x³ - 2x² - x + 2। तो हम लोग ट्राई करते हैं पहले 1 के लिए। पुट x = 1, पुट x = 1 पुट करेंगे हम लोग, तो क्या होगा? p(1) = 1x³ यानी कि 1³ -2 into x² means 2 into 1² minus x means -1 + 2। ये 1³ होता है 1, ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू -2 यानी कि ये -2, ये -1 एज इट +2 एज इट। सी हियर दिस +1 - 1 कैंसल, दिस -2 + 2 also cancel,
we get value is 0. So here we get value of P1 is 0 and P1 is 0, then for by factor theorem हम क्या बोल सकते हैं, x minus 1 is a factor of px, is a factor of px. तो ये x minus 1 इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर हमें मिल गया। तो अभी ये एक फैक्टर यदि हमें पता है तो वी विल फाइंड अदर फैक्टर्स बाय क्या करना होगा, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल px बाय x minus 1। अदर फैक्टर फाइंड करने के लिए जो फैक्टर पता है उससे दी गई पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, तो वी विल डिवाइड इट। तो हमें x minus 1 एक फैक्टर पता हो गया, अभी हम लोग इस पॉलिनोमियल को x minus 1 से डिवाइड करेंगे। तो लेट अस सी हाउ टू डिवाइड इट। ये जो पॉलिनोमियल दी गई है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इस पॉलिनोमियल को ये x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इस पॉलिनोमियल को हम लोग x minus 1 से डिवाइड करना है। तो हम लोग यहाँ पे साइड में पहले ये क्वोशंट का फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना होगा। वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, ये डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है उसको डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से साइड में डिवाइड करना है। तो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म आपका एक्स क्यूब है, इसको एक्स क्यूब है, इसको फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर यानी कि एक्स से डिवाइड किया तो एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पे बच जाता है आपका एक्स स्क्वायर। सो योर फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट इज एक्स स्क्वायर। तो क्वोशंट का फर्स्ट टर्म आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है। ये एक्स स्क्वायर से जो डिवाइजर है उसको मल्टीप्लाई करना है और डिविडेंड के नीचे लिखना है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये आपका हो गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू -1 इट इज माइनस एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब ट्रैक करते हैं, सब ट्रैक करते हैं तो इनका साइन चेंज होता है, सेकंड पॉलिनोमियल का साइन चेंज होता है। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया। अभी ये एक्स क्यूब प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, ये माइनस 2x स्क्वायर है और ये प्लस एक्स स्क्वायर, आपका बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म माइनस एक्स, नेक्स्ट टर्म जो है माइनस एक्स नीचे लेके आना है। ओके, नाउ वी विल फाइंड द सेकंड फैक्टर ऑफ क्वोशंट। अभी सेकंड फैक्टर ऑफ क्वोशंट फाइंड आउट करने के लिए ये आपका जो न्यू डिविडेंड है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए बन जाती है डिविडेंड। ये जो आपका रिमाइंडर है ये नेक्स्ट स्टेप के लिए बन जाता है डिविडेंड। अभी सेकंड टर्म ऑफ क्वोशंट फाइंड करने के लिए ये जो न्यू डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको हम लोग डिवाइजर की फर्स्ट टर्म यानी कि एक्स से डिवाइड किया तो एक्स कैंसिल फ्रॉम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ओनली बच जाता है आपका माइनस एक्स। सो माइनस एक्स इज द सेकंड टर्म ऑफ द क्वोशंट। तो क्वोशंट का सेकंड टर्म आता है आपका माइनस एक्स। अब ये सेकंड टर्म ऑफ जो क्वोशंट एक्स माइनस एक्स है उससे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है और ये न्यू डिविडेंड के नीचे लिखना है। तो माइनस एक्स इंटू एक्स इट बिकम माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स इंटू -1 बिकम प्लस एक्स। यहाँ पे हम लोग सब ट्रैक करते हैं तो इनका साइन चेंज होगा, दिस माइनस बिकम प्लस, ये प्लस हो गया और दिस प्लस बिकम माइनस। नाउ दिस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल, दिस माइनस एक्स और माइनस एक्स बिकम माइनस 2x, ये आपका आ जाता है माइनस 2x। नाउ नेक्स्ट टर्म आपका बच गया है 2, उसको नीचे लेके आना है। ओके, नाउ वी विल फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ द क्वोशंट। तो क्वोशंट का थर्ड टर्म निकालने के लिए फिर से ये जो न्यू डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है आपकी ये है माइनस 2x है, उसको x से डिवाइड किया तो x x कैंसिल यानी कि आपका आता है -2। तो न्यू थर्ड टर्म ऑफ द क्वोशंट इज योर -2 और -2 से ये डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है और न्यू डिविडेंड के नीचे लिखना है। तो -2 से मल्टीप्लाई किया तो इट इज अ -2x, ये होगा आपका -2x प्लस 2 और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका रिमाइंडर आ जाता है 0, रिमाइंडर आ जाता है 0 और वी गेट अ सेकंड फैक्टर। तो सेकंड फैक्टर हमारा मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और रिमाइंडर आपका होगा 0। तो वी गेट अ सेकंड फैक्टर इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। सेकंड फैक्टर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। सेकंड फैक्टर हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो ये जो पॉलिनोमियल px हम लोग लिख सकते हैं, पहला फैक्टर आपका था x -1 इंटू सेकंड फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
-2. ओके, नाउ वी कैन फैक्टराइज दिस सेकंड पॉलिनोमियल. अभी इसका फैक्टराइजेशन करना है. अभी ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है, ये सेकंड टाइप का क्वाड्रेटिक, उसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसका डायरेक्टली फैक्टराइजेशन हम लोग कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है आपका c, ये -2 है. इसके दो फैक्टर फाइंड करना है. प्रोडक्ट आना चाहिए -2, जोड़ आना चाहिए -1. तो विच आर द करेक्ट फैक्टर्स? द करेक्ट फैक्टर्स आर -2 और 1. देखिए दोनों का प्रोडक्ट -2 आता है, जोड़ -1 आता है. सो फैक्टराइजेशन इज दिस फर्स्ट ब्रैकेट x -1 एज इट. इसके फैक्टर है -2 -1, तो हम लोग एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होने के कारण डायरेक्टली इसका फैक्टराइजेशन होगा x -2 और दूसरा होगा x + 1. सो दिस इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px. तो ये जो है, ये इसी तरह ये पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम लोग इसी तरह कर सकते हैं. ओके, आर यू अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल इज factorize the polynomial x cube plus 13x square plus 32 plus 20. तो इसका भी हमें फैक्टराइजेशन करना है. तो हाउ टू फैक्टराइज इट? तो इसमें दी गई पॉलिनोमियल को हम लोग पहले px से डिनोट करेंगे. योर px इज इक्वल टू px fx को भी बोल सकते हैं. दिस पॉलिनोमियल इज x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20. तो यहाँ पे भी चेक करना है कि इसका फैक्टर क्या होगा, ट्राई एंड एरर मेथड से. नाउ आई विल ट्राई फॉर x इज इक्वल टू -1. तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1. पुट x इज इक्वल टू -1 पुट किया तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू x क्यूब मीन्स -1 क्यूब plus 13 into x square means 13 into -1 square plus 32 into x means 32 into -1 और ये प्लस आपका 20 एज इट. ओके, सिंप्लीफाई इट. -1 का क्यूब आता है -1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 इंटू 13, यानी कि ये प्रोडक्ट आ गया आपका 13. और यहाँ पे 32 इंटू -1 इज -32 और आपका ये +20 एज इट. नाउ सी हियर, दिस -1 और -32 इनका जोड़ आता है -33 और ये +13 और +20 इनका जोड़ आता है also +33. Now this -33 plus 33 become what? 0. So we get the p of -1 is here 0. p of -1 आपका आ गया 0. एंड यदि p of -1 0 आता है, therefore by factor theorem क्या बोल सकते हैं आप लोग? x plus 1 is a factor of px. Therefore x plus 1 is a factor of px. Therefore x plus 1 is a factor of px. ये px का फैक्टर है. ओके, दिस इज अ फैक्टर ऑफ px. तो x plus 1 फैक्टर हमें पता हो गया. नाउ वी विल फाइंड अनदर फैक्टर. दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? ये जो पॉलिनोमियल px है उसको x plus 1 से डिवाइड करना है. सो नाउ वी विल डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x plus 1. तो इस पॉलिनोमियल को किस तरह डिवाइड करना है, लेट अस सी. तो डिवाइड दिस पॉलिनोमियल x क्यूब, ये जो पॉलिनोमियल है आपका x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको हमें x प्लस 1 से डिवाइड करना है. ये डिवाइड करने के लिए हमें क्वोशंट का फर्स्ट फैक्टर फाइंड करना है. तो यहाँ पे क्वोशंट का फर्स्ट फैक्टर किसी तरह फाइंड करता है. ये जो न्यू डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है. जो क्वोशंट आएगा दिस विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट. तो आपका यहाँ पे डिविडेंड में फर्स्ट टर्म x क्यूब है, इसको x से डिवाइड किया तो x कैंसिल, यहाँ पे बच जाता है x स्क्वायर. तो आपका क्वोशंट का फर्स्ट टर्म है x स्क्वायर. तो फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट इज अ x स्क्वायर. ओके, अभी ये x स्क्वायर से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है और डिविडेंड के नीचे लिखना है.
तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये आपका प्रोडक्ट होगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करते समय ये दोनों का साइन चेंज होगा, दोनों प्लस है तो माइनस हो गए, ये एक्स क्यूब प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 13x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आपका बच जाता है 12x स्क्वायर। दिस इज योर 12x स्क्वायर। अभी नेक्स्ट टर्म जो है प्लस 32x नीचे लेके आना है, प्लस 32 हम लोग ये रिमाइंडर के साथ ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद अभी ये नेक्स्ट स्टेप के लिए ये आपका आ जाता है न्यू डिविडेंड। ओके, नाउ वी विल फाइंड द सेकंड टर्म ऑफ द क्वोशंट। फिर से क्वोशंट का सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ये जो न्यू डिविडेंड है आपका, उसका फर्स्ट टर्म है 12x स्क्वायर है, उसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से यानी कि x से डिवाइड किया तो x x कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर में से x गया तो x बच गया, एंड ही वी गेट क्वोशंट ऑफ द सेकंड टर्म इज व्हाट 12x। तो योर क्वोशंट ऑफ सेकंड टर्म इज प्लस 12x। ओके, अब ये 12x से हम लोग फिर से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे और न्यू डिविडेंड के नीचे लिखना है, तो 12x इंटू एक्स, दिस बिकम 12x स्क्वायर, 12x इंटू 1 इज प्लस 12x, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों का साइन चेंज होगा, दिस बिकम माइनस, नाउ दिस प्लस 12x माइनस 12x कैंसल, यहाँ पे प्लस 32 माइनस 12x इट बिकम व्हाट 20x। अभी बचा हुआ जो डिविडेंड का लास्ट टर्म है वो हम यहाँ पे लेके आएंगे प्लस 20। नाउ नेक्स्ट स्टेप के लिए दिस इज योर न्यू डिविडेंड। ओके, नाउ वी विल फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द थर्ड टर्म ऑफ द क्वोशंट। तो थर्ड टर्म ऑफ द क्वोशंट निकालने के लिए ये जो न्यू डिविडेंड है उसका फर्स्ट टर्म आपका है 20x है, क्या है 20x, इसको डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x से डिवाइड किया तो x x कैंसिल, यानी क्या आता है 20। तो योर थर्ड टर्म ऑफ द क्वोशंट इज व्हाट प्लस 20। प्लस 20 से डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे लिखना है 20x इज 20x, 20 इंटू एक्स इज 20x, 20 इंटू 1 इज 20। अभी यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनका साइन चेंज होगा, ये माइनस ये भी माइनस, तो प्लस 20 माइनस 20 कैंसल, प्लस 20x माइनस 20x कैंसल, प्लस 20 माइनस 20 ऑल्सो कैंसल, वी गेट हियर रिमाइंडर 0। तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 आता है तो वी गेट सेकंड फैक्टर ऑफ द polynomial px is what x square plus 12x plus 20. So we get second factor is x square plus 12x plus 20. Then we can write the polynomial px as x square plus 12x plus 20. Then px can be written as px हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, पहला फैक्टर आपका था x प्लस 1, दूसरा फैक्टर x स्क्वायर प्लस 12x, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। तो इसी तरह हमें ये फैक्टराइजेशन मिल जाता है, लेकिन फिर से हम लोग ये जो सेकंड फैक्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका फिर से फैक्टराइजेशन करना है। तो फर्स्ट फैक्टर तो आपका एज इट रहेगा x प्लस 1। अभी सेकंड फैक्टर जो है सेकंड टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यदि 1 है तो डायरेक्टली हम लोग जो कांस्टेंट नंबर है, व्हाट इज योर कांस्टेंट नंबर 20 प्लस 20, उसके दो फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं सच दैट देयर प्रोडक्ट इज प्लस 20 बट देयर सम इज प्लस 12 यानी कि b। तो विच आर द करेक्ट फैक्टर्स, तो करेक्ट फैक्टर्स आर 2 and 10। देखिए चेक कीजिए, इनका दोनों का प्रोडक्ट प्लस 20 आता है, यस, दोनों का जोड़ प्लस 12 आता है यस, सो दिस आर द करेक्ट फैक्टर। और इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होने के कारण हम लोग डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करते हैं, ये पॉलिनोमियल x में इसलिए यहाँ पे x, पहला फैक्टर आपका प्लस 2 है तो x प्लस 2 इंटू सेकंड फैक्टर x प्लस 10। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px यानी कि x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32 प्लस 20। तो इसी तरह ये पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है। तो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दिस एग्जांपल मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन फॉर 3 और 4 मार्क्स, 3 और 4 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल आता है। तो फ्रेंड्स ट्राई टू योर सेल्फ, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। तो आप लोग रेफरेंस देखिए और अदर रेफरेंस में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है,
तो आप लोग ट्राई करना है। यदि कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर पता है। ओके, तो ट्राई टू योर सेल्फ फ्रेंड्स। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।